तो गंगा गोदावरी कुंड में स्नान करने के बाद अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव दोस्तों, शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे होगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पिछला जो हमारा ब्लॉग रहा है ओंकारेश्वर का, वहाँ से हम चल दिए हैं आगे के लिए। तो क्या हुआ, स्टेशन से हमने ट्रेन ली है मुंबई के लिए। हमें जाना है नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो दोस्तों पूरी रात का सफ़र करने के बाद सुबह मुंबई से पहले स्टेशन पड़ता है एक पालघर। तो हम पहुंच जाते हैं सुबह होते होते पालघर में, और पालघर से पता करते हैं कि हमें त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिलेगी या नहीं। तो हम पहुंचते हैं बस स्टैंड। तो जैसे ही हम बस स्टैंड पहुंचते हैं तो सुबह 6 बजे वाली बस जो है वो त्र्यंबकेश्वर जाती है। तो हम उसमें अपनी सीट ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए वैसे तो 2 रूट है। एक तो हो गया पालगढ़ से आपको बस मिल जाएगी जो डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर आपको ले जाती है। और दूसरा रूट ये होता है कि आप अगर मुंबई साइड जाओगे तो वहाँ से एक पहला स्टेशन पड़ता है कल्याण जंक्शन। वहाँ से आप कोई भी ट्रेन ले लो या फिर बस भी जाती है वहाँ से। मुंबई से भी बस मिल जाएगी, पुणे से भी आपको बस मिल जाएगी। अगर पुणे से ट्रेन से भी आप जाना चाहते हो तो पुणे से आपको पहले कल्याण आना पड़ेगा। कल्याण से फिर आपको नासिक रोड जाना पड़ेगा। मतलब जो नासिक रोड है वो नासिक का ही स्टेशन है, तो आप वहाँ तक चले जाइए। तो नासिक से फिर आपको कम से कम 25 से 30 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो हमने जो है बस ली है यहाँ से पालगढ़ से लेके त्र्यंबकेश्वर तक की, जिसका टिकट प्राइस है 185 रुपये। देखो वैसे पालगढ़ से जो हमारा सफ़र रहा ना वो बहुत ही बेहतरीन रहा, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे वाली जो बस थी वो बिल्कुल मॉर्निंग में ऐसा, मतलब वहाँ का जो माहौल था ना आसपास का वो इतना अच्छा था, इतना सुंदर था। क्योंकि इधर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो है नहीं, पठार टाइप हैं। जैसे पठार होते हैं, पहाड़ से और मैदान के बीच का जो हिस्सा होता है वो पठार कहलाता है। तो जो पठार टाइप से पहाड़ हैं, इधर इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं था। कुछ ही थे, 1-2 पहाड़ थे जो ऊंचे थे। बाकी सब आप देख रहे हो सामने। कितना सुंदर, कितना अच्छा माहौल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे यहाँ सीनरी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे ये सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था, और ऐसी चीज़ें देखते देखते हमारा 3.5 घंटे का सफ़र कब पूरा हो गया हमें पता ही नहीं लगा। तो ये है त्र्यंबकेश्वर का बस स्टैंड। तो यहाँ से हमने जब पता किया ना कि मंदिर की दूरी कितनी है, तो लगभग 400 से 500 मीटर मंदिर की दूरी है, और उसी के समीप है गोदावरी कुंड। और एक बस स्टैंड यहाँ का अंदर भी है, थोड़ा सा अंदर जाके जो ये बस आ रही है सामने से, तो ये अंदर वाले बस स्टैंड से आ रही, क्योंकि कुछ बसें अंदर जाती हैं कुछ नहीं जाती हैं। वैसे अंदर से आपको जो है ना मुंबई, पुणे, नासिक, यहाँ सब जगह के लिए आपको बस मिल जाएगी। पालगढ़ से हम सुबह चले थे लगभग 6 बजे, ठीक बस में था मैं, और बस ने हमें 9:30 बजे ठीक उतार दिया है त्र्यंबकेश्वर। बस स्टैंड है यहीं पे, तो लगभग 3.5 घंटे में उतारा इसने मुझे। देखिए दोस्तों, ये आपको पीछे जो पर्वत दिखाई दे रहा है ना, ये पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत, और यहीं से जो है गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। तो ऐसा है, जो यहाँ पे पहले गौतम ऋषि की जो तपस्थली रही है, ये जो है त्र्यंबकम है, ये गौतम ऋषि की तपस्थली है। तो गौतम ऋषि ने यहाँ पे जो है तप किया था, और गौतम ऋषि की जो प्रार्थना अनुसार है ना, भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। और उसके बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव से जो है प्रार्थना की कि आप भगवान इसी स्थान में वास करने की जो है कृपा करें। तो उनकी प्रार्थना अनुसार भगवान जो है इसी स्थान पर वास करने लगे। और देखिए यहाँ पे जो है ये छोटा सा एक शिवलिंग जो है, शिवलिंग मतलब वहाँ पे एक गड्ढा है, और उस गड्ढे में जो है 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। और उन्हीं गड्ढों में जो 3 लिंग है ना, वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों को जो है, तीनों के प्रतीक माने गए हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है गंगा गोदावरी कुंड है। यहाँ पे जो है उन्हीं के कहने पर, जो गौतम ऋषि थे उन्हीं के कहने पे गंगा को जो है यहाँ पृथ्वी पर लाया गया था। तो इसे जो है गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
और वो ऐसा इसलिए है, वो पूरी स्टोरी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे एक कुंड दिखा देता हूँ। ये वो कुंड है जिसे गंगा गोदावरी कुंड कहा जाता है। इसी में स्नान करने के पश्चात आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हो। तो गंगा गोदावरी कुंड में स्नान करने के बाद अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। चलिए आइए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये मंदिर का पूर्व दरवाजा है और यहीं से धर्म दर्शन करने के लिए हम अंदर जाते हैं। और इस मंदिर में एक खास बात है कि आप जल वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते, सिर्फ पुष्प ले जा सकते हो। प्रसाद भी जो है आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। ऐसे तो ये ले जाने देते हैं, बट क्या है कि प्रसाद वहाँ पे चढ़ता नहीं है, तो आप केवल पुष्प लेकर जा सकते हो। कोई भी पॉलीथीन यहाँ पे नहीं ले जा सकते। बैन है, अगर पॉलीथीन में कुछ भी ले जाओगे तो ये बाहर ही डलवा देते हैं उसको। तो आओ मैं अब आपको यहाँ की थोड़ी सी एक स्टोरी बता देता हूँ, जो पूरी स्टोरी है। तो देखिए, गौतम ऋषि जो थे ना, उनकी पत्नी थी अहिल्या, और वो जहाँ पर रहते थे तो वहाँ पर और भी ब्राह्मण रहते थे। तो एक बार किसी बात पे जो है अहिल्या से जो है और जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नियाँ जो है नाराज़ हो जाती हैं। तो क्या होता है, जो ब्राह्मणों की पत्नियां थीं वो क्या करती हैं, उनसे अपमान का बदला लेने के लिए वो अपने पति को प्रेरित करती हैं सभी को, और उनसे जो कहती हैं कि उनसे किसी तरह जो है बदला लिया जाए। ऐसी भावना थी उनके मन में। तो उनके पतियों ने क्या किया, उनके पतियों ने जो है वो गणेश भगवान की पूजा की। काफ़ी पूजा करने के बाद जो है गणेश भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उनसे कहा कि आप कोई वर मांग लो। तो उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान, आप जो हो कैसे भी करके जो है गौतम ऋषि को हमारे आश्रम से बाहर निकाल दें। तो उनकी वो बात गणेश जी ने सुनी और उनसे बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा वर ना मांगो। किंतु क्या था कि उन्हें जो है काम तो वही करवाना था गणेश जी से, कि उन्हें जो है बाहर निकालना था। तो कोई नहीं, गणेश जी ने लास्ट में उनकी बात जो है मान ली। तो बात मान के उन्होंने क्या किया, गणेश जी ने एक बहुत ही दुर्बल गाय का रूप ले लिया और वो जो है गौतम ऋषि के खेत में जाकर चरने लगी। अब जब वो गाय चरने लगी, बहुत ही दुर्बल गाय थी वो। चढ़ते चढ़ते क्या हुआ कि गौतम ऋषि जो है वहाँ खेत पे गए। अपने खेत पे जाने के बाद जो है वो गाय को जो है डांटने के लिए, जैसे उन्होंने एक छोटा सा डंडा लिया होगा और गाय को जैसे डरा देते हैं कि किसी खेत में कोई पशु चढ़ता है तो वो डंडे से उसको डरा देता है। तो जैसे ही उन्होंने हल्का सा डंडा उसको छुआ तो वो गाय जो है वहीं पे मर गई। तो जैसे वो गाय मर गई तो गौतम ऋषि पे जो है ये पाप लग गया कि उन्होंने गौ हत्या कर दी। और पूरे ब्राह्मण जो जितने भी वहाँ ब्राह्मण रहते थे तो उन्होंने गौतम ऋषि को कहा कि ये तो गौ हत्यारा हो गया है, अब हम इन्हें जो है यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तो गौतम ऋषि इस चीज़ से बड़ा परेशान हो गए। जहाँ भी वो जाते थे फिर तो उन्हें गौ हत्यारे के नाम से जाना जाने लगा। तो वो इस चीज़ से बड़ा परेशान हो गए। अंत में जाके उन्होंने क्या है कि उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि मुझे इस पाप से मुक्ति के लिए कुछ तो बताओ, कि पूजा अर्चना या कुछ तो बताओ। तो उन्होंने जो है अपने आप को सबसे बोला कि मुझे किसी तरह से इस पाप से बचाने के लिए कुछ रास्ता दिखाओ। सभी ब्राह्मणों से उन्होंने ये बोला था। तब ब्राह्मणों ने जो है कि बहुत बड़ा उनको वो दिया, एक काम दिया कि तुम्हें जो है अपने पाप को सबको बताना होगा, फिर उसे स्वीकार करना होगा, फिर तुम्हें पृथ्वी के चक्कर लगाने होंगे, फिर व्रत रखना होगा वहाँ से आके, और ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करनी पड़ेंगी, और जो शिवलिंग है उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, उन पे जल अर्पित करना पड़ेगा। तो ऐसे उन्होंने मतलब बहुत सारे काम दिए। और ये सब काम करने के बाद जो है कि तुम जो हो इससे निष्पाप हो जाओगे। तो उन्होंने वो सब काम किए जो वो कर सकते थे टोटल। तो सारे काम करने के बाद उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव की प्रार्थना करते रहे वो, काफ़ी टाइम तक आराधना की उन्होंने। उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद भगवान शिव ने उन्हें बताया कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो है छल पूर्वक किया गया है। तो भगवान शिव ने कहा था उनसे कि मैं इन सबको जो है आपके लिए इन्हें मैं दंडित करूंगा, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा प्रभु आपने बस उनके कारण मुझे आपके दर्शन हुए हैं, आप ये सब कुछ मत करना, और मैं इसी बात से प्रसन्न हूँ। तो बस उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि भगवान आप यहीं पे विराजमान हो जाओ। तो बस भगवान वहाँ पे त्र्यंबकम नाम से विराजमान हो गए। महादेव के दर्शन हो गए हैं।
और अब जो है यहाँ से बाहर चलते हैं, भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं पहले। देखिए मंदिर के अंदर आप फ़ोन ले जा सकते हो और मंदिर के प्रांगण में आप फ़ोटो वीडियो वगैरह बना सकते हो, क्लिक कर सकते हो। बट क्या है, गर्भगृह के पास में आप ना तो फ़ोटो क्लिक कर सकते हो ना वीडियो क्लिक कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो वो आपका फ़ोन लेके जो दान पात्र है उसमें भी डाल देते हैं, मतलब छीन लेते हैं वहाँ पे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। मंदिर में ना दर्शन करने के आने के बाद हमने सबसे पहले लेते हैं मैंगो शेक, क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लगी हुई थी और मैंगो शेक पीने का मतलब है कि थोड़ा शुगर लेवल बढ़ेगा, थोड़ी एक्टिविटी ठीक ठाक कर लेंगे हम। उसके बाद हमने लिया एक अमरूद, थोड़ा पेट में जान पड़ी तो फिर निकल पड़ते हैं हम बाहर की तरफ मार्केट घूमने के लिए। हर हर महादेव दोस्तों, महादेव जी की कृपा से, महादेव जी की इच्छा से, उनके बुलावे से आज अपने त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन सफल हो गए हैं बिल्कुल। अभी मंदिर से बाहर आ गए हैं, अब सामान उठा के अब यहाँ से चलने की तैयारी है। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपने एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।